आइए समर स्पेशल ये परफेक्ट सा गाउन बनाना सीखते हैं आज हम, जिनका फ्लेयर बहुत ही ज़्यादा और कमाल का है। इसके लिए आपको लेना होगा 5 मीटर का फैब्रिक, ठीक है। प्योर कॉटन में मैं ली हूँ, आप चाहे तो जो फैब्रिक चाहे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे पहले मैंने इसका जो शोल्डर है 6 रखा, आर्म होल 6.5 लेना है आपको। ये 32 साइज़ या 34 साइज़ के लिए, चेस्ट साइज के लिए परफेक्ट है, ठीक है। अब मैं ले रही हूँ अपर चेस्ट। अपर चेस्ट से जस्ट नीचे 3 इंचेस पे आपको लेना है चेस्ट का मार्किंग, ठीक है। और इस तरह आप लाइन कर ले। उसके बाद शोल्डर टू जो हमारा वेस्ट होगा, ठीक है, वो होगा 14 14.5 में, लेकिन 1 से 1.5 इंच हमें मार्जिन रखना है, ठीक है। 1-1.5 आप मार्जिन रख सकते हैं। फाइनल फिनिशिंग के साथ आप उसको लाइन करें चौक के साथ में। एंड आर्म होल के ऊपर में 1 से 1.5 इंच आपको देना है, ताकि वो परफेक्टली राउंड शेप आए और आपका जो आर्म होल है वो परफेक्टली बैठ जाए, ठीक है। उसके बाद हम जो है ये बना रहे हैं 38 साइज़ का बॉडी, ठीक है, जिसके लिए हमने लिया है 9.5 का 1/4 करना है आपको अपने टोटल मेज़रमेंट से। और ये वेस्ट में हम लोग 1 इंच एक्स्ट्रा डाट रखे प्लस 2 इंचेस, जो कि हमारा होने वाला है मार्जिन। आप अच्छे तरीके से सारे मार्जिन को एक तरीके से मिला लें, और थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक भी आप रख सकते हैं, कोई इशू है नहीं, आपका ही फैब्रिक है, आप जैसे चाहे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमें अच्छे तरीके से परफेक्टली अपने मेज़रमेंट के हिसाब से कट कर लेना है, ठीक है। तो ये हमारा जो है अपर पार्ट जो है वो कट हो जाएगा। और ये शोल्डर डाउन और एक नोच भी लगा लेंगे। अब हम रेडी करेंगे स्लीव के लिए सबसे पहले 3 इंच ऊपर की तरफ से और 2.5 इंच जो है नीचे की तरफ से लेंगे, और ऐसे देते हुए एक कर्व हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। बहुत ही आसान है, 1 से 2 बार आप देखेंगे तो ये सीख जाएंगे। उसके बाद अपने मेज़रमेंट के हिसाब से, मैं यहाँ पे स्लीव रखी हूँ 17.5, ठीक है। अपने मेज़रमेंट के हिसाब से आप कट कर सकते हैं। उसके बाद परफेक्ट एक शेप दे देना है आपके स्लीव को, और ये कॉटन है तो बैठाने में बहुत ही ज़्यादा ईजी होगा। अब हम रेडी करेंगे नीचे का लेयर, ठीक है। मेरा टोटल लेंथ जो है 47 होने वाला है, तो 14 का ऊपर लेंथ हम लोग ले चुके हैं बॉडी में। तो नीचे जो है 2 लेयर का मैं कट करूँगी, तो एक जो है मैं 15 इंचेस का जो बॉडी रेडी करूँगी, जिसके लिए मैंने 16.5 इंच मेज़र किया है, जिसके लिए 3 पैनल मैं कट करूँगी, ठीक है, जिससे कि घेर हमारा जो फ्लेयर है बहुत ही ज़्यादा आएगा। तो मैंने 3 कट कर लिया। अब जो नेक्स्ट है वो थोड़ा नीचे वाला थोड़ा सा 1-1.5 इंच एक्स्ट्रा ही होगा, तो उसको मैंने 18 18.5 का कट किया। अब बारी है हमारा नेक का। नेक हमने किया है स्वीट हार्ट, जिसके लिए आप 2.5 इंच लेके इस तरीके से पेस्टिंग पेपर से कट कर सकते हैं और आराम से शेप दे सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह बैक भी रेडी कर ले अपने अकॉर्डिंग, और पेस्टिंग पेपर को आप पेस्ट कर ले उसी सेम फैब्रिक में, जिससे कि वो अच्छा परफेक्ट फिनिशिंग आए, ठीक है। आप इसे कोई भी आयरन से प्रेस कर सकते हैं अच्छे से। परफेक्टली ऐसे कट करने के बाद में आपका जो नेक है वो रेडी हो जाएगा। अब नेक को हम लोग क्या करेंगे, साइड से चारों तरफ से उसको अच्छे से फोल्ड कर देंगे, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है फिनिशिंग आए, बट आपको अच्छे तरीके से फिनिश के साथ में कोशिश करते हुए स्टिच दे देना है। अब ये हमारा नेक हो गया रेडी, ये बैक नेक हमारा रेडी हो गया है। इसी तरह फ्रंट भी रेडी कर ले आप। अब नेक हमारा रेडी हो गया है। अब हमें इसे अटैच करना है हमारे अपर बॉडी में, ठीक है। तो सबसे पहले एक नोच दे दे सेंटर में से, जिससे कि हमें पता चल जाए कि हमारा जो सेंटर कहाँ है। आप इसी तरह नेक में भी सेंटर निकाल लें, दोनों को जॉइंट करके बीच में से कट दे दे तो आपको सेंटर निकल जाएगा। उसके बाद इसको अच्छे तरीके से आप या तो पिन दे के सिक्योर कर ले, ठीक है, और सीधे की तरफ नेक लगाना है। जैसे कि हमारा जो ये नेक है ये दोनों सीधे की तरफ होना चाहिए, ठीक है। तो इसे आइदर आप पिन से सिक्योर कर ले या फिर इसमें एक कच्चा सिलाई डाल दे, ठीक है, जिससे कि वो परफेक्टली बैठ जाएगा और आपका नेक जो है इधर उधर नहीं होगा, फिर आपको नेक बैठाने में इजी होगा। हमारा जो बॉडी का सबसे मेन पार्ट होता है आपका जो नेक, वो अगर अच्छा बनता है तो पूरा फैब्रिक अच्छा लगने लगता है, ठीक है। तो आप धीरे धीरे उसको स्टिच करते जाएं आराम से, ज़्यादा स्पीड नहीं करना है, इसी में बस आपको टाइम लगेगा, बाकी सब हो जाएगा। फिर आपको 1/2 इंच छोड़ के इसके अंदर के लेयर को कट कर लेना है, नोज देते हुए इसे परफेक्टली अच्छे तरीके से पलटा लेंगे हम। और अगर
प्रेस दे दे तो बहुत अच्छा। इसी तरह हम बैक भी रेडी कर लेंगे, और बैक तो और ही इजी है जब आप राउंड नेक बनाते हैं। तो इसको 1/2 इंच रख के हम लोग कट करेंगे सबसे पहले, उसके बाद नोच मार्क दे देंगे अच्छे तरीके से, एंड देन फिर ये हमारा फ्रंट नेक देख सकते हैं कितने फिनिशिंग के साथ रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, बॉडी में डार्ट देंगे, ठीक है। डार्ट जो फ्रंट बॉडी में मैं दे रही हूँ 5 इंचेस का, ठीक है। दोनों तरफ डार्ट दे देना है आपको। डार्ट का जो मेज़रमेंट है वो पहले ही निकालना है आपको। और ये हो गया हमारा डार्ट रेडी। और बैक का जो डार्ट है वो मैं 3 इंचेस का दे रही हूँ, ज़्यादा नहीं देना है, ठीक है। ये हमारा बैक भी हो चुका है रेडी। और इसी तरह आप करते रहें, आराम से हो जाएगा वो, कोई इशू नहीं है। अब हमारा सबसे जो मेन काम है वो है हमारा शोल्डर जॉइंट करना। बहुत सारे लोग शोल्डर डायरेक्टली जॉइंट कर देते हैं, जिसकी वजह से अंदर का फिनिशिंग बहुत ख़राब होता है। तो हम लोग इस तरीके से दोनों नेक का जो हमारा जो नेक का जो पट्टी है उसको अटैच करेंगे और 1/2 इंच पे स्टिच देंगे, ठीक है। इसी प्रकार इस तरफ का भी हम लोग को स्टिच दे देना है पहले एक। तो इससे क्या होगा देखिएगा, हमारा नेक बहुत ही सुंदर बन के आएगा। अब इसको बनाने के बाद अंदर के तरफ फोल्ड करना है इस प्रकार, और जिस तरफ इसको फोल्ड किए उसी सेम साइड इसको भी फोल्ड करना है। अंदर का फैब्रिक थोड़ा सा कट कर लेंगे हम। अब उसके बाद जब हम इसको सीधा करेंगे तो बहुत ही सुंदर सा हमारा नेक जो है वो रेडी हो जाएगा, और शोल्डर भी। ये देखिए हमारा अपर पार्ट हो चुका है रेडी, ठीक है। और ये अब बारी है हमें इसमें स्लीव लगाने की। तो स्लीव जो हम लगाएंगे, ऑलवेज कोशिश करिएगा कि सीधा और सीधा जो है वो एक साइड हो, मतलब मेन फैब्रिक का जो अपर वाला साइड है वो एक साइड हो। और हम स्लीव लगाना सेंटर से शुरू करेंगे। सेंटर में सबसे पहले हम उसको रख के उसके बाद धीरे धीरे स्टिच करते जाएंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है बिगनर्स को, बट फिर भी अगर आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस करें तो वो बहुत इजी हो जाता है लगाना। सेंटर से आप अगर लगाते हैं तो फैब्रिक छोटा बड़ा होने का भी कोई चांसेस नहीं होता है। और ये हम लोग धीरे धीरे उसको स्टिच करेंगे। स्पीड मतलब जल्दबाजी नहीं करना है, वरना कहीं पे अगर फैब्रिक मुड़ गया तो फिर आपको उसको खोलने में टाइम लग जाएगा। इसलिए आराम से प्यार से स्लीव अटैच कर ले। और देखिए ये हमारा स्लीव अटैच हो चुका है, और ये आयरन के साथ फिनिशिंग के साथ पूरा बैठ जाएगा। स्लीव को हम लोग अच्छे तरीके से दोनों साइड लगा लेंगे। उसके बाद फाइनल जो है उसको अच्छे से लास्ट जो हमारा होता है उसको फाइनल दे देंगे। और ये हम लोग अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग, आपका जितना मेज़रमेंट है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले तो बॉडी रेडी कर लेंगे, ठीक है। लाइक हमारा वेस्ट था 30 और अपर चेस्ट था जो भी था, आपका जितना भी है आप उसके हिसाब से बॉडी रेडी कर ले। अब हमारी बारी है नीचे के फ्लेयर जो है प्लीट्स रेडी करने का। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए आपका फैब्रिक कितना ज़्यादा घेर है। हमारा 5 मीटर का फैब्रिक था तो हमने इसमें बहुत सारा प्लीट्स लगाया, और हमें जो फाइनली वेस्ट इसका रेडी करना था वो 32 था पूरा फुल सर्कल में। तो ऐसे छोटे छोटे हमने फ्लेयर्स रेडी कर लिए। ये लोअर पार्ट का जो बॉटम हमारा स्कर्ट रेडी होगा उसका सिर्फ आधा हिस्सा है, अभी आधा हिस्सा और बाकी है, ठीक है, जिसमें कि हम लोग उसको ऐड करेंगे। तो अभी हमारा पहला पार्ट लाइक नीचे का जो बॉटम वेयर है उसका जो पहला पार्ट और सेकेंड पार्ट दोनों को ही अच्छे तरीके से अटैच कर लेंगे, ठीक है। ये है, ये मेन फैब्रिक दोनों को अंदर की तरफ रख के हम लोग सिल लेंगे। अब हमारा ऊपर से लेके नीचे तक का लेंथ रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं, ठीक है। बहुत प्यारा लग रहा है, इसका कलर भी बहुत सुंदर है, और ये समर के लिए तो बेस्ट है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिए, और हमारे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए आपको ये ड्रेस कैसा लग रहा है। अब बारी है इसमें अपर बॉडी अटैच करने की, ठीक है। तो इसको हम लोग प्यार से लेंगे और आराम से धीरे धीरे करके हम लोग पहले नीचे का पूरा स्टिच करके रेडी कर लिए, मतलब 32 के हिसाब से, और 32 हमारा नीचे वेस्ट भी है। तो अब हमें इसे पकड़ना है और बहुत ही आराम से, ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। अगर ये साइड से कपड़ा कहीं से आ गया, स्टिच हो गया, तो उसको आपको फिर से खोल के फिर से स्टिच करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है ऐसे करें। और हमारा जो फाइनल लुक है ये आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर बन के आया है। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। आप भी अगर राउरकेला या हमारे लोकल एरिया से स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप कहीं से भी हो, आपको अगर आउटफिट बनाना है तो आप DM करें, कमेंट करें, कोई भी आउटफिट कैसा भी चाहिए
आपको बन के आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। ये प्यारा सा आउटफिट आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और इसका फिनिशिंग भी बहुत प्यारा आया है, ठीक है। तो समर के लिए मुझे तो ये बेस्ट लग रहा है। आप बताइए कमेंट करके कि आपको ये कैसा लग रहा है। और इसका जो फ्लेयर है, लेयर है, इसका जो लेंथ है 48 का लेंथ है, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, ठीक है। और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ फॉलो करें, शेयर करें। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कुछ अलग सा न्यूज़ कॉन्सेप्ट लेके। थैंक यू सो मच।